जायजा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने वाले IMF वफ़द की सेक्रेटरी ख़जाना की सरबराही में वफ़द से मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। IMF वफ़द वज़ारत ख़जाना, FBR, पावर डिवीज़न और स्टेट बैंक हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अब तक होने वाले अमल दरामद रिपोर्ट पेश करेगा। IMF वफ़द को ज़राई आमदन, प्रॉपर्टी सेक्टर, रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की शराइत पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ भी रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF वफ़द पाकिस्तान को $1.1 अरब मज़ीद कर्ज जारी करने के बारे में सिफारिशात मरतब करेगा। सिंध के सिवा तमाम सूबों और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी गुज़िश्ता रोज़ से जारी है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। कई राब्ता सड़कें भी बंद हैं। द्यामर में लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहरा कराकरम शतियाल समरनाला से दासू तक ब्लॉक हो गई है। सड़क बंद होने से मुतादिद मुसाफिर फंस गए। इस्लामाबाद में जारी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तफसीलात ज़रमीन ज़हरा से। जी ज़रमीन। बिल्कुल, इस्लामाबाद में सहरी के टाइम से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। अब बारिश का सिलसिला तो रुक चुका है, लेकिन मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान मुल्क के जितने भी बलाई इलाका जात हैं, वहाँ पर आज रात तक बारिश के इम्कानात हैं, जबकि मैदानी इलाकों में बताया जा रहा है कि मौसम खुश्क रहने वाला है। इस्लामाबाद की दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि बारिशों के बायस जो है दर्जा हरारत में कुछ कमी आई है, और क्योंकि रमजान है तो बारिश हो जाने से रोजेदारों के रोजे भी अच्छे गुजरेंगे। और महकमा मौसमियात का बताना है कि बारिश का सिलसिला इस तरीके से आज रात तक जारी रहेगा, जबकि कल से मौसम जो है जो सर्द और खुश्क रहने वाला है। ज़रमीन ज़हरा, सॉरी। लाहौर में सहरी के वक्त से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम मजीद ठंडा हो चुका है। मजीद जानेंगे उम्मे फरवा से। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा, स्कर्दू, अस्तोर, चलास, दियामर समेत बेशतर शहरों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बाबू सटाप, नांगा पर्वत समेत सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए हैं। शदीद बर्फबारी के बाइस इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए मामूल की परवाज भी मनसूख कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में जागरा, अपर नीलम, लवाद बाला, शारदा में बर्फबारी ने मनाजर खूबसूरत बना दिए हैं। जागरा वैली में बर्फबारी के दौरान सयाहों की गाड़ी फंस गई। सयाहों को बाहिफाजत कुट्टन मुंतकिल करके सड़क से बर्फ हटा दी गई है। भिम्बर बाग, नकियाल, धीरकोट और मुजफ्फराबाद के मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि सरहदी इलाके शाही और बनशाही के पहाड़ों पर कई फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। पंजाब में गुजरांवाला, मियानी समेत मुतादिद इलाकों में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया है। मनाजिर आपने देखे खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के ज़मीनी इलाकों में जहाँ बारिश हुई, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश के मनाजिर आपने देखे, वहाँ से रिपोर्ट देखी। और आपको लाहौर लिए चलेंगे, जहाँ सहरी में हल्की बारिश हुई और मौसम सर्द हो गया। उम्मे फरवा मज़ीद बता रही है। उम्मे फरवा, लाहौर में सहरी के टाइम से देखने में आ रहा है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और आज बादलों का राज है। गुज़श्ता रोज बहुत तेज धूप थी, लेकिन बादल निकलते साथ ही और हल्की फुल्की बारिश के साथ से लाहौर का मौसम तब्दील हो चुका है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक न सिर्फ लाहौर, रावलपिंडी, चकवाल, जेलम, सरगोदा, डीजी खान, लिया और दीगर अजला के अंदर हल्की और तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। लाहौर में इस वक्त मौसम तो बहुत अच्छा है। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और इसके साथ साथ जो हवा में नमी का तनासुब 72% है। अगरचे इस वक्त जो हद निगाह है वो काफ़ी बेहतर हुई हुई है, लेकिन जो महकमा मौसमियात का कहना है कि वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद से लाहौर में दर्जा हरारत जो 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गुज़श्ता रोज़ रहा, आज 22 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। इसके अलावा बारिश के बाद से देखने में आ रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन लाहौर जो है वो दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर है और एयर क्वालिटी 160 रिकॉर्ड की गई है। और हल्की फुल्की बारिश के बावजूद देखने में आ रहा है कि लाहौर की फ़ज़ा अभी भी शहरियों के लिए मुज़र सेहत है। जी।
और वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बिजली मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर हैं। मज़ीद जानेंगे ख्वाजा फयाज हुसैन से। इस वक्त मौजूद जिले हेडक्वार्टर 8 मुकाम है, जहाँ आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने हमाम बांध रखा है। सियाती मुकामात अड़ंकेल, तौबाट, हलमत, ग्रेस, शोनपुर, जगराव वैली में 2.5 फुट, जबकि पहाड़ों पर 4 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने की वजह से केल, तौबाट, मरकजी शाहराह समेत मतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद हो गई है। बिजली, इंटरनेट, मौसलात का निजाम दरम बरम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के बायस हलमत सुगन पावर हाउस बंद होने की वजह से मतअद्दिद इलाकों की बिजली भी बंद हो गई है। बर्फानी तोदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग के खतरात के पेश नजर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से शहरियों और सियाहों को जारी एहतियाती हिदायत पर अमल करने की हिदायत जारी की जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहरी को मुबैना गैर कानूनी हिरासत में रखने के इल्ज़ाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SPCTD और SHO सेक्रेटेरिएट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। दीगर पुलिस एहलकारों और अफसरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के अहकाम हैं। वैस यूसुफजई नुमाइंदा चीनी हमारे साथ मौजूद है। वैस मामला है क्या ये? जी बिल्कुल, देखें ये मामला कुछ यूं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई। उसमें ये दावा किया गया है कि एक शहरी है अली मोहम्मद, जिसको मुबैना तौर पर पुलिस ने अपनी गैर कानूनी हिरासत में रखा है, और जो वो शहरी हैं उसके वालिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा कराई थी, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज समाअत करते हुए मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ पर्चा देने का हुक्म दे दिया है। और अदालत में ये रिमार्क दी है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि आइंदा समाअत तक FIR दर्ज हो जानी चाहिए, फिर देखते हैं कि तफ्तीश किधर जाएगी। जो गैर मुबैना जो इलीगल कस्टडी का केस है, उसमें अली मोहम्मद ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है, और उसकी कॉपी भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई है, जिस पर जो कमरा अदालत में DSP लीगल मौजूद थे, उनका ये कहना था कि उन्हें इस बयान की कॉपी अभी तक नहीं मिली। अदालत ने इस पर यह कहा कि IG साहब को बताएं, ये कॉपी मौसूल होने पर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। DSP लीगल ने इस मौके पर यह कहा कि इस मामले पर JIT बना देते हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिया कि कोई JIT नहीं, एक बंदा बात समझ सकता है तो 3 की जरूरत नहीं। क्या कभी हुआ है कि FIR दर्ज हुए बगैर तफ्तीश हुई हो? बेगुनाह होंगे तो तफ्तीश में आ जाएगा। इस मौके पर जो पटिशनर के वकील थे शेर अफजल मरवत एडवोकेट, उनका ये कहना था कि ये लोग अहम पोजीशंस पर बैठे हैं और तफ्तीश भी उन्होंने ही करनी है, तो क्या तफ्तीश होगी? इस पर अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर IG को बुलाएंगे कि क्या कार्रवाई की, जिसके बाद समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया अवैस। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हलाक अफगान दहशतगर्द की शनाख्त हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 28 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुलाम खान किले में 14 दहशतगर्दियों को हलाक किया। हलाक दहशतगर्दों में अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। हलाक अफगान दहशतगर्द का नाम मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर वल्द मिर्ज़ा खान था। दहशतगर्द मुजीब अफगान गांव दंदार जिला चक सूबा मैदान वर्दक का रिहायशी था। दहशतगर्द मुजीब अफगानिस्तान की नेशनल मिलिट्री अकेडमी की 30वीं बटालियन का कमांडर था। 30 जनवरी को बदरुद्दीन वल्द मौलवी गुलाम मोहम्मद को DI खान में दौरान ऑपरेशन हलाक किया गया। दहशतगर्द बदरुद्दीन अफगान फौज में लेफ्टिनेंट और सूबा बागदेस के डिप्टी गवर्नर का बेटा था। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि एक साल में एक दिन भी KP हुकूमत के किसी वज़ीर या वज़ीर आला को नए मनसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा। बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द देते हुए असमा बुखारी ने कहा कि जिस सूबे के पास यूनिवर्सिटीज़ को चलाने का बजट नहीं, उनको यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें बेचनी पड़ें, वो 625 मनसूबे शुरू करने का झूठ मत बोले। घड़ियाँ, अंगूठियाँ और 190 मिलियन पाउंड के डाके मारने वालों के एहतसाब कमेटी खुद काबिल एहतसाब है। खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से मिलने वाले फंड सिर्फ जल्द से धरने और बंदर पाठ की नज़र हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि सवाल ये नहीं कि 105 मुल्जिमान को मिलिट्री ट्रायल के लिए मुंतखब कैसे किया, मामला ये है कि क्या मिलिट्री ट्रायल की इजाजत देता है। मुल्जिमान की हवालगी के वक्त जुर्म का तयन नहीं हुआ था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मुल्जिमान की हवालगी रिकॉर्ड का मामला है। क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया? वकील
वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुल्ज़िमान की हवालगी के वक्त जुर्म का तयन नहीं हुआ था। सेक्शन 94 की लामहदूद सवाबदीदी इख्तियारात को भी चैलेंज किया है। मुल्ज़िमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियारात लामहदूद हैं। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं, मुल्ज़िमान हवालगी के इख्तियारात का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज़ थी? क्या मुल्ज़िमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मवाद का रिकॉर्ड पर होना न होना मसला नहीं, सारी जड़ मुल्ज़िमान हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। कमांडिंग ऑफिसर सेक्शन 94 के तहत हवालगी की दरख्वास्त देता है।